ओम शांति चेतन भाई जी। ओम शांति मंगेश भाई। आज हम 7/5/2025 की साकार मुरली रिवाइज कर रहे हैं। जी जी चेतन भाई जी, बाबा की मुरली पढ़ते समय मुझे कुछ प्रश्न आए। जी जी हाँ। तो मैं चाहता हूं कि प्रश्नों के आप जवाब दें मुरली के आधार पर। जी जी तो आज की मुरली में बाबा ने साक्षात्कार शब्द बहुत बार यूज किया है। जी। तो ये साक्षात्कार मतलब साक्षात्कार का मीनिंग क्या है, सबसे पहली बात तो। जी जी फिर साक्षात्कार कब होता है, किसको होता है, या किसी को भी हो सकता है, या ये परमात्मा की सिर्फ कृपा से ही हो सकता है। जी। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा विस्तार से साक्षात्कार पे प्रकाश डालें। जी जी जी। ओम शांति। साक्षात्कार जैसे भगत आत्माएं इतनी पूजा पाठ यज्ञ जप तप इतना करते हैं, वो समझते हैं कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए। साक्षात्कार का मतलब है उनको इन आँखों से दिखाई देवे, क्योंकि वो साकार को ही जानते हैं, निराकार को जानते नहीं हैं। इसलिए वो समझते हैं कि भगवान को जिस रूप में मानते हैं उस रूप में वो साक्षात आकर हमें दृष्टि देवे या बोले, आशीर्वाद देवे, है ना, एक दर्शन मात्र हो जावे, ये उनका ये रहता है। और बाबा कहते हैं कई बार बहुत जो सच्ची भक्ति होती है, नवधा भक्ति होती है, उन आत्माओं को जिस रूप में वो पूजा आराधना करते हैं उस रूप में मैं उनका साक्षात्कार कराता हूँ। चाहे वो किसी की भी करते हैं पूजा, बाबा ने कहा कोई काली की करता है, कोई हनुमान की, कोई गणेश जी की, उनको उसी रूप में पूजा होती है। और फिर बाबा कहते हैं कि कई आत्माएं, बाबा के बच्चे भी ये कहते हैं कि हमें साक्षात्कार हो तो हमें निश्चय भी बैठे। बिल्कुल। लेकिन बाबा ने कहा साक्षात्कार से निश्चय की बात नहीं है, ये तो निश्चय ज्ञान और योग और ड्रामा में जो पार्ट है उसके आधार पर होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, साक्षात्कार भी ड्रामा में नूद है। और बाबा ने कहा कि साक्षात्कार से एक क्षण भंगुर थोड़ा सा सुख मिल जाता है या विजन होता है, लेकिन किसी का सदा काल के लिए कल्याण हो ऐसी बात नहीं होती है। बिल्कुल। तो और बाबा ने कहा साक्षात्कार कराने की जादूगरी है वो स्वयं बाप के पास ही है, भगवान के पास ही, और किसी के पास भी नहीं है। जो सुप्रीम सोल है, शिव परमात्मा है, वही साक्षात्कार कराते हैं या वही दाता है। बाकी सब लेने वाले हैं, या जिसकी हम पूजा करते हैं उस रूप में भी साक्षात्कार परमात्मा ही कराते हैं। ये बहुत ज्ञान का राज बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है। फिर बाबा कहते हैं किसी को घर बैठी भी, माना शुरू में साक्षात्कार का पाठ चला था। राइट। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, उसमें भी कई मूंझ जाते थे। और क्योंकि उस समय में ज्ञान की समझ नहीं थी, तो साक्षात्कार के माध्यम से भी काफ़ी आत्माओं को अनुभव हुआ और बाबा के घर में आए और ज्ञान योग सीखकर फिर निश्चय हुआ। ऐसा नहीं कि भाई साक्षात्कार के माध्यम हो गया और निश्चय हो गया, ऐसा नहीं। फिर कहते हैं कि भाई काली जी की इतना विकराल रूप दिखाते हैं और उसका साक्षात्कार हो। वैसे तो काली जी जगदम्बा सरस्वती को कहा जाता है, ऐसा काली का रूप नहीं है उनका जो दिखाया गया है। और साक्षात्कार से अलग काल की प्राप्ति होती है, सदा काल की नहीं होती है। तो किसी भी रूप में यदि हम ये पूजा आराधना के, जैसे सिख लोग हैं, गुरु नानक जी की पूजा आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनको उस रूप में भी, लेकिन कराने वाला स्वयं परमात्मा है। वो चाबी सिर्फ बाबा के पास ही है। बाबा के पास है। तो बाबा ने कहा कोई ये ना समझे कि हमें साक्षात्कार हो तो निश्चय हो, है ना। तो बाबा ने कहा निश्चय जो है ज्ञान और योग के आधार पर होता है।
जैसे मीरा को भी साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो श्री कृष्णपुरी में तो नहीं चलेगी ना। हाँ, वो अलग काल की प्राप्ति हो गई। तो ये साक्षात्कार की हम बच्चों को कभी भी आस नहीं रखनी चाहिए कि साक्षात्कार हो तब हम निश्चय को या माने, है ना। तो ये साक्षात्कार से कोई, ऐसे बाबा कहते हैं, इतना फायदा नहीं होता है। साक्षात्कार की आस या कोई ट्रांस में जाने की आस, ये रखने से माना नुकसान ही हो जाता है। बिल्कुल। बाबा तो बिल्कुल इसके फेवर में ही नहीं थे ना। बाबा कहते तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है वैसे। हाँ। फिर दूसरी बात चेतन भाई जी, बाबा ने मुरली में सत्संग के बारे में कही जी कि बाबा कहता है कि सच्चा सत्संग क्या है। हाँ, वो भी तुम बच्चों को पता होना चाहिए। और सत्संग कब मिलता है, सत्संग से फायदा क्या है। तो मैं चाहूंगा कि ये भी आप बताएं। हाँ, आज ये वैसे तो बहुत विस्तार है सत्संग का भी और साक्षात्कार का भी, लेकिन आज की मुरली के आधार पर ही हम बता रहे हैं जो बाबा ने आज कहा है। जैसे दुनिया में बहुत सत्संग होते हैं और ख़ास भारत में सत्संग बहुत होता है, और लेकिन उसमें भी अनेक मतांतर होते हैं, अनेक सत्संग है। लेकिन बाबा ने कहा सत्य का संग एक ही होता है, क्योंकि सत्य एक है। राइट। बाकी आत्माओं का सत्संग आत्माओं के साथ होगा, लेकिन परमात्मा सत्य एक है। उसके साथ जो सत्संग होता है वो इसी समय में संगम युग में होता है। बिल्कुल। इसलिए संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहीं पर परमात्मा से हम मिलन मनाकर वह सच्चा सत्संग करके हम पूरे कई जन्मों के लिए हम सत्संग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। माना इतना हमारे संग से ही आत्माओं को सत्य मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, खुशी मिल जाती है। तो और सत्संगों में तो ऐसा होता है शरीर के आधार पर होता है, शरीर को देखते हैं। लेकिन ये ऐसा विचित्र सत्संग है जहाँ पर आत्मा भी इनकॉग्निटो है, परमात्मा भी गुप्त है ना, और प्राप्ति भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त ही है, सब कुछ है ना। तो ऐसा सत्संग अब दुनिया इसको क्या जान सकती है, क्योंकि उस ना स्वयं को जानते ना परमात्मा को जानते। भक्ति करते हैं, पूजा पाठ आराधना करते हैं, अलग काल का उनको मिलता भी है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति हो जाए, ये दुनिया हमारे इस सत्संग से सतयुगी दुनिया बन जाए, ये तो इस सच्चे सत्संग से ही होता है। और उस सत्संग में तो क्या है, जो शास्त्र में लिखा है, पढ़ा है, उस अनुसार ही सुनाते हैं, वही बातें सुनाते हैं। लेकिन यहाँ ये सत्संग है जो परमपिता परमात्मा आकर स्वयं ज्ञान सुनाते हैं कि सत्य क्या है, आप सत्य क्या है। स्वयं जो सत्य कर्म होता है या सत्य देखना, सत्य बोलना और सत्य की दुनिया में जाना, है ना, हमारा लक्ष्य सत्य होना चाहिए। तो इसलिए कई बात ये करते हैं कि भाई वो तलवार ऐसा करते हैं ना, दिखाते हैं, तो ये ज्ञान तलवार की बात होती है ना, कि भाई तलवार से वार, कई बार ये होता है कि भाई तीर से वो अलग पॉइंट है उसमें। लेकिन बाबा ने कहा इतनी बहादुरी दिखानी है कि ज्ञान और योग से एवर हेल्दी बन जाए। ये बहुत मेन पॉइंट बाबा ने कहा, क्योंकि एवर हेल्दी बनने के लिए कई कहेंगे कि हम तो ज्ञान योग करते हैं और हेल्दी क्यों नहीं बने, लेकिन एक जन्म की बात नहीं है, हम जन्म जन्मांतर के एवर हेल्दी बन जाते हैं। ये कुछ बीमारी कुछ कारण से भी होती है, कुछ पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भी होती है। तो इस आधार पे ये आज की मुरली के आधार पर इस सत्संग का महत्व बाबा ने आज बताया। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा कि गंगा स्नान, जिसका इतना और ख़ास करके हिंदुइज्म में कि गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि वो कहते हैं कि गंगा स्नान से मुक्ति मिल जाती है, पावन बन जाते हैं। गंगा स्नान करने से मुक्ति को पा लेती है आत्मा, या पावन बन जाते हैं। तो बाबा का इस विषय पर क्या बाबा ने आज की मुरली के आधार पे कि गंगा स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सच में ही गंगा स्नान से पावन, या गंगा कोई और ही चीज है। तो आप बताएं थोड़ा। जी। गंगा स्नान की बात जहाँ तक
है तो जैसे कुंभ मेले में जाते हैं, हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से शास्त्रों में उसका गायन है, पूजन है, जिसकी मना श्रद्धा है, भावना बैठ जाती है, उसका भी फल मिलता है बिल्कुल। अल्पकाल के लिए। हाँ हाँ लेकिन हम कहें कि हम अपने पाप कर्म कितने भी कर लें हाँ, और गंगा में जाकर पाप साल खत्म में हो एक जाए, बार, हाँ, है ना, तो ये असत्य ज्ञान है, बिल्कुल ये सत्य ज्ञान नहीं है। वहाँ शरीर पावन बन जाता है थोड़े समय के लिए, आत्मा का माना एक शुद्धिकरण, मन की शुद्धिकरण हो जाती है, लेकिन सदा के लिए यदि पावन बनना है तो पतित पावन परमात्मा ही आकर, क्योंकि वही अविनाशी है। गंगा आती है जाती है, उसमें कितने प्रकार के पानी और भी मिक्स हो होते जाते हैं। हैं, लेकिन गंगा की एक बड़ी भारी महिमा है कि यदि उनका वहाँ का पानी हम यदि बॉटल में लाके रखते हैं तो ये तो वंडर है, बिल्कुल, पूरा विश्व इनको हाँ, मानता है। हाँ, इसके हाँ, भी कई साइंटिफिक रीजन हाँ, हैं, हाँ, हाँ, और आध्यात्मिक रीजन भी हैं। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे हम कहें कि इसको उल्टा ले लेते हैं कि भाई हम पाप कर्म कर लें और फिर उसमें जाके स्नान कर लें, तो ऐसा नहीं है। तो पतित पावन तो एक परमात्मा ही है, जिनके ज्ञान स्नान से ही हम पावन बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो ज्ञान गंगाएं, हाँ, जो सागर से निकलकर सभी को, मतलब ज्ञान से जो होता है ना, परमात्मा का जो ज्ञान पूरे विश्व में दे रहे हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, तो उससे पतित से पावन बनते जा रहे हैं लोग। तो इसलिए कहा जाता है कि कई माना शास्त्रों में गायन है कि तीर मारा और गंगा निकली, है ना। तो ये ज्ञान का तीर है, ज्ञान गंगाएं देश देशांतर में जाकर ये पतित से पावन बनाने का कार्य कर रही हैं। माना नदियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, नंबरवार होती हैं, हर एक का अपना अपना महत्व है। कई तो तालाब भी होते हैं, लेकिन श्रद्धा भावना से जाते हैं तो वहाँ का भी भावना का भाड़ा मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं कई बार अंधश्रद्धा में लोग कई बातें ऐसा कर लेते हैं कि भाई थोड़ा अंधश्रद्धा वाली बात हो जाती है। बाकी सब बहुत अच्छा है, उससे शुद्धता होती है, लेकिन सदा काल की शुद्धता चाहिए। सदा के लिए पतित से पावन बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, तो परम पिता परमात्मा ही पतित पावन है। उनके ज्ञान स्नान से ही हम पतित से पावन बन जाते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरा चेतन भाई जी, बाबा ने कहा कि दुनिया में कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। जी जी, हाँ। पत्ता पत्ता परमात्मा की आज्ञा बिना नहीं हिलता है। जी। लेकिन बाबा ने इस विषय पर क्या समझाया? बाबा ने क्या कहा कि परमात्मा क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो कब आते हैं और कैसे सृष्टि? तो मैं चाहूँगा कि ये भी आप थोड़ा। जी जी, हाँ। आज की मुरली के आधार पर भी बाबा ने कहा है कि कोई समझते हैं कि भगवान तो बहुत ताकतवर है, मरे हुए को भी जीवित कर देते हैं। हाँ, ऐसा भी। लेकिन बाबा कहते हैं मेरा भी इस सृष्टि चुप्पी चक्र का जो ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। जैसे आप आत्माओं का पार्ट है, निश्चित है आना पार्ट बजाना, ऐसे ही सही समय पर मेरा इस ड्रामा में पार्ट होता है आने का। तो कोई ये नहीं कि मैं आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं। ये बाबा ने कहा जैसे कोई गपोड़े मारते हैं। मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आप आत्माओं को पतित से पावन बनाने, पढ़ाई पढ़ाकर ब्राह्मण बनाकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूँ, विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे भगवान को, बाप को, जिसको बाप कहते हैं ना, क्योंकि भगवान कहने से बहुत दूर की, लेकिन हमारा वो परम पिता है, इस स्वरूप से हम बहुत कम देख पाते हैं परमात्मा को। तो इसलिए भगवान माना हमारा बाप है, हमारा पिता है, आत्मा का अविनाशी पिता है। ये शरीर का पिता तो हर जन्म के बाद चेंज होता है, लेकिन आत्मा का पिता अविनाशी है, हम आत्मा भी अविनाशी हैं। तो इसलिए उनका सत्य ज्ञान भी हमारे लिए अविनाशी होते हैं, उनके साथ जो प्राप्ति होती है वो भी अविनाशी होती है। क्योंकि इन आँखों से हम जो भी देखते हैं, बाबा कहते हैं उसको भूल जाना है, यही इस ज्ञान की नवीनता है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है, निराकार है, जैसे आत्मा इन आँखों से नहीं दिखाई दे रही,
उसको अनुभव करना है। और जो इन आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है वो परमपिता परमात्मा है, उनको याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। उससे योग लगाना है, और एक से योग लगाना है, अनेक से योग लगाने की बात नहीं। इसलिए परमात्मा आकर हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं कि कर्म क्या है। और बाप टीचर सदगुरु के रूप में भी हमें आकर पढ़ाते हैं, पालना देते हैं, सदगति करते हैं। तो ऐसा कर्म जो सिखलाते हैं जो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाते हैं, ये परमात्मा का कर्तव्य है। ये नहीं कि भाई किसी को जिंदा कर दिया, किसी की गरीबी दूर कर दिया, है ना। कई बातें मतलब कहते हैं मनुष्य, किसी के दुख, किसी को पीड़ा हो गई तो उसको, वो कोई परमात्मा का कार्य नहीं। परमात्मा का कार्य है सर्व मनुष्य आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर सदा के लिए सुखी बना देना, ये परमात्मा का कार्य है। सत्युग की दुनिया के लायक बना देना, ये मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। नहीं, ये नहीं। तो ये बाबा ने आज कहा है। माना कई ये कहते हैं कि जो भी पढ़ा है माना दुनिया में, वो सब बातें यदि हमारी बुद्धि में चलती रहती है तो बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कई बार इन बातों से बुद्धू बन जाओ। बुद्धू बन जाओ मतलब ये हो जाए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तो जब ये हो जाएंगे तब परमात्मा का ज्ञान हमारे, है ना। तो परमात्मा को जादूगर भी कहा जाता है, सौदागर भी कहा जाता है ना? तो मैं नंबर 1 कर्म, रत्नाकर भी कहा जाता है, मैं नंबर 1 कर्म करना सिखलाता हूँ, ये बाबा ने कहा। ऐसा कर्म जो कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। तो समर्थ बाबा आए हैं सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने, ये बाबा का कर्तव्य जो बाबा ने आज हम बच्चों को मुरली में समझाया है। और सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए बाप आकर हम बच्चों को वर्षा देते हैं। और परमात्मा बाप भी है तो गुरु के रूप में भी मत देते हैं, तो टीचर के रूप में भी मत देते हैं, तो सोनार भी बन जाते हैं, तो धोबी की भी मत का गायन है। मतलब अलग अलग अर्थ है, इसका हम विस्तार में जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो ये बाबा की आज की मुरली में भगवान क्या आकर करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये बाबा ने आज समझाया है। और फिर बाबा ने कहा है जैसे तुम बच्चे हो शक्ति सेना, जो माया पर जीत पहनकर जगत जीत बनते हो, तुम भारत को पवित्र बनाकर भारत पर ही राज्य करते हो, क्योंकि ये भारत अविनाशी खंड है, ये विनाश नहीं होता है। लड़ाई लगती है, आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन माखन भारत को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि भाई लड़ाई आपस में लड़कर और सब खलास हो जाए, ऐसा नहीं, भारत को मक्खन मिल जाता है ना। और इसलिए, और ये सब वर्षा दिलाने वाला भारत का मुख्य माखन दिलाने वाली कौन है? वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हैं ना। तो ये भारत माता की जय वो है। फिर बाबा ने आज वरदान भी बहुत अच्छा हम बच्चों को दिया है आज, कि परिस्थिति को गुड लक समझकर अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने वाले अचल अडोल भव। जैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा कहते हैं उसको गुड लक समझना है, उसको हाई जंप दे देना है। परिस्थिति आना भी एक अपने आप गुड लक समझना चाहिए। जैसे पेपर आता है तभी तो आगे इसमें जाएगा ना, तो ये समझना चाहिए कि पेपर आया है हमें आगे क्लास में ले जाने के लिए। तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है, तब हम अचल अडोल बन पाएंगे। जैसे अंगद का मिसाल दिया जाता है ना, कि अंगद को जब क्यों ये कहा जाता है कि अंगद ने पाँव रख दिया माना पेपर में पास होने के लिए, तो अंगद समान हमें बनना है, निश्चय इतना चाहिए। तो पेपर जो आता है पहले विकराल रूप में आता है, फिर जब हम अपनी अचल अडोल स्थिति के आधार पे उसको हम दासी के रूप में हो जाता है, वो ही सेवा करना शुरू कर देता है। तो बाबा कहते हैं चैलेंज करो कि हम महावीर हैं इस संसार में, माना महावीर बनना है हमें, माना कमज़ोर नहीं बनना है। जैसे पानी के ऊपर लकीर नहीं डाल सकते ना, तो ऐसे ही हमारे माना मास्टर सरस्वतीवान के को हम बच्चे हैं। यदि परमात्मा हमारे साथ है, हमारी विजय निश्चित है, परिस्थिति को हम गुड लक समझते हैं, तो अचल अडोल रहेंगे, इस पे लकीर नहीं आ सकती स्व स्थिति में यदि हम रहते हैं तो। फिर आज स्लोगन में भी बाबा ने कहा है, जैसे पुराने वर्ष को हम विदाई देते हैं तो साथ साथ में अपने जो पुराने कड़वेपन हैं, पुराने संस्कार हैं, उनको भी विदाई दे दो। तो ये बाबा ने आज कहा। और आज का जो अव्यक्त इशारा है बहुत ही अच्छा है, जो वरदाता और वरदानी
ये दोनों का संबंध से समीप और स्नेह का आधार पे होता है। और ये बाबा कहते हैं इसके आधार पे निरंतरता होती है। यदि हम कंबाइंड रूप में रहते हैं परमात्मा के साथ तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहती है। यदि हम सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड है तो अपवित्रता स्वप्न मात्र में भी नहीं आ सकती। और जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग छीन जाता है। ये बाबा की मुरली कितनी बाबा एकदम शक्ति भर देता है। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।